और भाई सुनो, नाम लिखवा दो और सटेज के माध्यम से बतवा दो। ये कोना में ले जाकर ये दाल बात करने कर मैं नहीं समझता हूँ। जो ये बकवास बाजी बोलता है बीच में, वो बेटी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ रहा। नाम लिखवा दो, सटेज संचालक को नाम लिखवाओ और वो अपने हिसाब से उसको बुलवाने का काम करेगा। और हम शुरू से ये कह रहे हैं, अगर 11 तारीख को प्रशासन अगर अच्छी सूद ले लेता तो आज वह बेटी हमारे बीच में होती। वो प्रशासन की गलतियां, बाद में तो भिवाड़ी मेडिकल हुआ, मेडिकल की कुछ बातें, बाद में रोहतक मेडिकल हुआ, उसकी और ही कुछ बातें। तो भैया प्रशासन है जो दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाईचारे को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रशासन को घुटनों के बल जाने का काम किया और आज ये भाईचारा ऐसे ही बैठा रहा तो वो तो बेटियां के हत्यारे हैं, वो आएंगे और तुम्हारे बीच में और फांसी, उनकी पक्का फांसी होगी। और जो भाई न्यू कैसे नहीं, देखो अफवाह सारी सुन रहे सा, रात को ये भी अफवाह चली कि दाह संस्कार हो गया। अच्छी बात तो ये चला नहीं रहे, नेट बंद कर दिया। और मैं तो बहादुर मानता हूं दादरी जिला और भिवानी जिला, मात्र मंदरगढ़ नजदीक लगता है, नेट खुला। तो भाई सभी से विनती मैं यह करूं, डटे रहो और डटे रहोगे ना तो सफलता मिलेगी। अभी कोच साहब कह रहा था कि भाई देखो पहले परिवार, अगर जो परिवार है अगर वो पैरों का होगा, गांव पैरों का होगा, तो भाईचारा है ना यो न्याय दिलाने का काम करेगा, न्याय दिलाने का। और प्रशासन घुटालियां आएगा। आज अगर वहां भी कोई कमेटी को फैसला ले देती है तो आज भी वही आदेश है प्रशासन के खिलाफ। ये भाई बैठे हैं, महिला यहां आकर बताएंगे कि कमेटी और प्रशासन के बीच में क्या हुई। और यो समाज न्यू कहेगा ना बात ठीक से जब ठीक होगी, नहीं तो ये घर वाले और ये गांव वाले वो हरियाणा प्रदेश को कह दो, पूरे गुवांड को कह दो, अगर ये भाईचारा सच्चे दिल से लड़ रहा है, अगर इन यो गांव और घराना कह जाएगा तो वही अपने चले जाएंगे। यो न्याय इस अकेली बेटी का नहीं है तो किसी की बेटी सुरक्षित नहीं रही। कॉलेजों की बात कर रहे हैं, इनका एक राजगढ़ में भी कॉलेज है, इसी बेटी के नाम से एक मनीषा लड़की के साथ यही काम हुआ था, न्याय नहीं मिला था उसका। अगर उसका न्याय मिल जाता तो इस बेटी की यह दुर्घटना नहीं होती। आज ये जो बेटी है, मैं तो सबसे ज्यादा इस इलाके का, इन नजदीक नजदीक के गांव का, हर घर से जो आदमी आ रहा है और इन महिलाओं का ये शक्तिकरण 100 महिला 1000 के बराबर हुई। अगर ऐसे बैठे रहे तो 100% न्याय मिलेगा और फांसी टूटेगी उनकी। अगर सरकार, ये भाई जितने रात को एसपी क्या कह रहा था, सुबह क्या कह रहा था, लेकिन घुटनों बढ़ते रहे। और जो एक बात उठा रहे कि भाई उसको दलाल साहब को बुला लो, अरे दलाल का पढ़ाया नहीं कर तो आ जागो। लेकिन देखो प्रशासन और इनके बीच में बात होने का थोड़ा सा अटका होता है, तो वो बात हो जा। और भाई वहां से इसके घर वाले जो कमेटी बनाई थी काम की, आदमी जाके वो अपना काम करवा दी। अगर अब ठीक सुनो, बहन बेटियां देखो जोश है और जोश में थोड़ा सा होश भी। मैं बहन बेटियां से भी कहूँ, जवानों से भी, ये जितने हरियाणा आ रहे हैं, मेरा बड़ा भाई और साहब भी, चदूनी भी, और यह भी तो भाई झांसी की रानी से कितने का आंदोलन लड़े कमलेश ने। कमलेश वो जो कमलेश कह देगी तो तारी बात आप मान लेगा। इसने लड़ाई लड़ी है, झांसी की रानी है। यह बहन हमारी सुरेश जंतर मंतर पर है, आज नहीं 14 से लड़ाई लड़ रही है। पहले तो किसानों फौजियों की लड़ी, वन रंग वन पेंशन की बहन है,
किसानों की लड़ाई लड़ी, हरियाणा में नहीं चाहे राजस्थान में कहीं भैंस बहन जाती है सीधे। हाँ देखो टॉपिक पर है, लेकिन बहन बीच में बोल रही, मैं कह रहा हूं देखो अनुशासन और शांति ये रखोगे तो भाई 1000% जीतागा। और उनकी फांसी होगी तारे बीच में। हाँ